नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे गलतियों को किया हूं। बहुत सारे गलतियों को किया हूं। हर एक तरह की गलतियों को मैंने किया है। इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। गलतियों के द्वारा मिली सबक से ही मुझे जल्दी सफलता मिली है। सफलता के रास्ते पर अकेले चलते वक्त इन गलतियों के द्वारा मिली लेसन से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे गलतियों से द्वारा मिली सबक से बहुत कुछ मदद हुआ है। मैं मेरे लाइफ में गलत लड़की को दिल देने की गलती किया हूँ। मैं मेरे लाइफ में नकली दोस्तों पर भरोसा करने की गलती किया हूँ। रिश्तेदारों के बातों पर भरोसा रखने की गलती किया हूँ। मैं मेरे फ्यूचर प्लान को दूसरों के साथ शेयर करने की गलती किया हूँ। अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करते बैठने की गलती किया हूँ। कंफर्ट जोन में सड़ने की गलती किया हूँ। कुछ चीज़ों को ट्राई किए बिना ही छोड़ने की गलती किया हूँ। राइट टाइम के लिए, परफेक्ट टाइम के लिए वेट करने की गलती किया हूँ। बिजनेस करते वक्त ज़्यादा इमोशनल फूल होने की गलती किया हूँ। डियर दोस्त, इस तरह से मैं बहुत सारे गलतियों को किया हूँ। इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसके बेसिस पर मैं आपके साथ 9 चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझिए और इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। लेसन नंबर 1। दोस्तों, जब आप अपने लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके लोग ही रोकने की कोशिश करते हैं। आपके दोस्त आपको देखकर हंसते हैं। आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते हैं। लोग आपको देखकर हंसने लगते हैं। सब लोग आपको पागल बोलने लगते हैं। सब लोग आपके ऊपर जलने लगते हैं। कुछ गलती किए बिना ही आपको शत्रु ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी आपको रोकने की ताकत नहीं है। ये सब सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं। जब आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो सब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सब लोग आपको देख के हंसते हैं। सब लोग आपके ऊपर जलते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। आपको बर्बाद करने की ताकत किसी में भी नहीं है। सिर्फ आपके अंदर आपको रोकने की ताकत है। सिर्फ आपके अंदर आपको बर्बाद करने की ताकत है। इसलिए दोस्तों, भौंकने वाले कुत्तों से डरकर पीछे मत हटिए। इन लोगों से डरकर अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए। आप जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं ना, उसके पीछे लगिए। अपने आंखों को हमेशा ओपन रखिए और कानों को बंद रख के काम कीजिए। लोग कुछ भी भौंकने दे, कुछ भी बोलने दे, आप उनसे डीमोटिवेट मत हुइए, डिस्ट्रैक्ट मत हुइए। आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड होके आगे बढ़िए। ऐसे लोगों को डरकर अपने सपनों के साथ गद्दारी मत कीजिए। खुद को धोखा मत दीजिए। हंसने वाले लोगों को हंसने दीजिए और जलने वाले लोगों को जलने दीजिए। हंसने वाले लोग आगे जाके एक दिन रोते बैठते हैं और जलने वाले लोग जल जल के राख हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। लेसन नंबर 2। किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट टाइम, परफेक्ट टाइम जैसी चीज कोई नहीं होती। हाँ दोस्तों, ये सच है। किसी भी काम को करने के लिए अच्छा समय, बुरा समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते वक्त अच्छा समय का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते बैठते हैं। परफेक्ट टाइम आने दो, तब मैं इसे शुरू करूंगा, ऐसे बोलते बैठते हैं। दोस्तों, ये गलत है। अच्छा समय, बुरा समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक अच्छा काम करने के लिए हर पल अच्छा ही होता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी अच्छा बुरा देखने की जरूरत नहीं है। हर एक अच्छे काम के लिए हर पल अच्छा ही होता है। इसलिए मैं अच्छा टाइम आने पर मेरे काम को शुरू करूंगा, परफेक्ट टाइम आने पर बिजनेस को शुरू करूंगा, ऐसे कह के इंतजार करते बैठ के अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। डोंट किल योर गोल्डन टाइम। देयर इज नो एनी परफेक्ट टाइम टू डू एनीथिंग। एवरी सेकेंड इज गुड टू डू एवरी वर्क। Don't waste your golden time in waiting for good time. Start now only. Lesson number 3. दोस्तों, सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता है। सफलता के रास्ते में बहुत सारे कांटे और पत्थर लगते हैं। सफलता का रास्ता अच्छा भी नहीं होता और आसान भी नहीं होता।
सफलता के रास्ते पर चलते वक्त बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। सफलता का रास्ता इतना आसान होता तो सब लोग अपने लाइफ में सफल हो जाते थे और अमीर हो जाते थे। क्यों सारे लोग अमीर नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे? कि सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी कठिन भी नहीं है। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी कठिन भी नहीं है। आपको पैदा होना भी आसान नहीं है, बड़े होना भी आसान नहीं है और लास्ट में मरना भी आसान नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको पैदा होना भी आसान नहीं है, प्यार करना भी आसान नहीं है, शादी करना भी इतना आसान नहीं है और शादी करने के बाद बच्चा करना भी इतना आसान नहीं है, सेक्स करना भी इतना आसान नहीं है। दोस्तों, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं बोला ना आपको, कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी कठिन भी नहीं है। आप जैसे समझते हैं ना वैसा होता है। आप किसी काम को आसान समझते हैं तो आसान लगने लगता है, यदि आप किसी काम को बहुत डिफिकल्ट समझने लगते हैं तो वो डिफिकल्टी लगता है। सही है ना? हर एक बंदा सेक्स को करना चाहता है, लेकिन करते वक्त उसको पता चलता है कि ये कितना कठिन काम है। जीवन में सफल होना और प्रेग्नेंट होना दोनों एक ही तरह है। जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं तो हर एक बंदा आके हमको कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन सिर्फ हमको पता होता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितने बार हमने फक करवाया है अपने आप को। सक्सेस होना भी इसी तरह से है। सक्सेस के रास्ते पर चलते वक्त बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और विरोध भी आते हैं और कुछ लोग आपको डराने की कोशिश भी करते हैं, धमकाने की कोशिश भी करते हैं और कुछ लोग आपका निंदा भी करते हैं। सफलता के रास्ते में चलते वक्त इन सारी चीज़ों का सामना हमें करना ही पड़ता है। यदि आपके रास्ते में ये कुछ भी नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आपके रास्ते पर कठिनाइयाँ आ रही है तो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप कुछ बड़े रास्ते पर जा रहे हो, सफलता के रास्ते पर जा रहे हो। आपके रास्ते में ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप सिंपली समझ लेना कि आप एक सिंपल रास्ते पर जा रहे हो, कंफर्ट जोन में सड़ रहे हो, अपने ज़िंदगी को ऐसे ऐसे पड़े पड़े ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जब आपके रास्ते पे कठिनाइयाँ आती है ना, सिर्फ इतना याद रखे कि ओनली बैड रोड्स मेक्स यू अ गुड ड्राइवर, ओनली डिफिकल्ट रोड्स टेक्स यू टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। बस इतना याद रखे। लेसन नंबर 4, अपने सपनों के लिए और अपनों के लिए और अपने लोगों के लिए थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। हाँ दोस्तों, आपको सक्सेसफुल होना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने के लिए, अपने सपनों के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा और सफल होने के बाद अपने लोगों के लिए, मतलब अपने बीवी और बच्चे के लिए, फैमिली के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने समय को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। गासिप करने वाले लोगों को, टाइम पास करने वाले लोगों को अपने समय को बर्बाद करने के लिए मत दीजिए। फेक दोस्तों के साथ घूमने में, इधर उधर बातें करने में और टाइम पास करने में अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आपके पास जितना भी एक समय है ना, उसे अपने ग्रोथ के लिए निवेश कीजिए। आपको जितना समय मिलता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और हर एक पल का सदुपयोग कीजिए और अपने लाइफ में समय का सही उपयोग करके सक्सेसफुल बन जाइए। सलाह देने के लिए आपको 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप संकट में होते हैं ना, तब कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं आता है। दोस्तों, इसे अच्छे से समझिए। ये दुनिया ऐसी ही है। ये दुनिया पहले भी मतलबी थी, अभी भी मतलबी है, आगे भी मतलबी ही रहेगी। ये दुनिया कुछ बदलेगी नहीं। सलाह देने के लिए हर एक बंदा अवेलेबल होता है, लेकिन साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। मुसीबत में मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सक्सेस के लिए थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। अपने लिए और अपने सपनों के लिए पैसे को बचा के रखिए। हमेशा एक सेविंग फंड को अपने पास रखिए। लेसन नंबर 5, अपने रिश्तेदारों के ऊपर और दोस्तों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए।
ये भरोसे लायक लोग नहीं है दोस्तों। ये रिश्तेदार हमारे ऊपर जलते हैं। जब हम अपने लाइफ में तरक्की करने लगते हैं ना, सबसे पहले बुरा हमारे रिश्तेदारों को ही लगता है। कभी कभी घर वाले ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जब हम पैसा कमाने लगता है ना, हम घर वालों को कुछ दिया तो ही वो लोग हमको वाह वाह बोलते हैं। हम उनको कुछ नहीं दिया तो हमारे अंदर उनको कुछ फायदा नहीं मिला तो घर वाले भी हमारे दुश्मन होते हैं। मेरे साथ ये चीजें हुई है। जब हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, सबसे पहले घर वालों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को बुरा लगने लगता है और ये लोग सब हमारे ऊपर जलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के ऊपर और दोस्तों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। इस दुनिया में कोई भी आपका भला नहीं चाहता, इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। अपने अगले कदम को और इनकम सोर्सेस को गुप्त रखिए, छुपा के रखिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए आप किधर से एग्जैक्टली पैसे कमा रहे हो, कितने कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो। इन सारी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, नहीं तो ये जलने वाले लोग आपको धोखा देते हैं और आपको लूटते हैं, नहीं तो अपनी एक बुरी नज़र को लगाते हैं और आपका धंधा चौपट हो जाता है। इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। ये दोस्त और रिश्तेदार कब और क्यों धोखा देते हैं कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए डोंट ट्रस्ट एनीवन टू मच। और बिजनेस करते वक्त ज़्यादा इमोशनली फूल होके किसी भी तरह का डिसीजन को मत लीजिए। हमेशा शांत रहकर सोचिए फिर डिसीजन को लीजिए। लेसन नंबर 6, अपने फ्यूचर प्लान्स को किसी और के साथ किसी भी कारण के लिए शेयर मत कीजिए। डियर दोस्त, यदि आप अपने लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो, गारंटेड सफल होना चाहते हैं तो, फिर अपने फ्यूचर प्लान्स को, अपने गोल्स को किसी और के साथ साझा मत कीजिए। दूसरों के साथ बेवजह अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को शेयर मत कीजिए। यदि आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग आपके ऊपर जलने लगते हैं। यदि आपके फ्यूचर प्लान्स आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चले तो वो लोग आपके रास्ते में बाधा क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर हंसने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपको डीमोरलाइज भी कर सकते हैं। डीमोटिवेट तो ये लोग आपको जरूर करते हैं। इस तरह होने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और अपने लक्ष्यों से डीमोटिवेटेड होकर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने फ्यूचर प्लान्स को किसी और के साथ मत शेयर कीजिए। यदि दूसरे लोगों को आपके आइडियाज़ पता चल गए तो वो लोग आपसे पहले ही इनको कॉपी करके इम्प्लीमेंट करके आपसे पहले ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए डोंट शेयर योर फ्यूचर प्लान्स विथ एनीवन। किसी और के साथ अपने प्लान्स को शेयर करने के बजाय डायरेक्टली रिजल्ट्स को दिखाइए और उनको सरप्राइज दीजिए। साइलेंट होके काम कीजिए और सक्सेस को साउंड करने दीजिए। लेसन नंबर 7, इस दुनिया में कोई भी हमारे सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए खाली नहीं बैठा है। हमको जो चाहिए ना, उसे मेहनत करके हमें खुद लेना पड़ता है। कोई भी हमें हमारी पसंदीदा चीज़ों को ऐसे देने के लिए उधर बैठा नहीं है। कोई भी हमको मुफ्त में मदद नहीं करने वाला है। अगर कोई हमें मदद कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। अपॉर्चुनिटी हमें खुद ढूंढते नहीं आते हैं, अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करना पड़ता है। घर में बैठ के सपने देखने से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी हमें मिलना चाहिए तो हमको काबिल बनना पड़ता है, मतलब हमारे औकात को बढ़ाना पड़ता है। इस दुनिया में हम जो चाहते हैं ना वो नहीं मिलता है, हम जिसे डिजर्व करते हैं ना सिर्फ वो मिलता है। इसलिए इंक्रीज योर औकात। लेसन नंबर 8, इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। गलतियां सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधारता है और उनसे कुछ सीखता है ना, सिर्फ वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने गलतियों से सीखिए, अपने गलतियों को सुधारिए। इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। गलतियों को करो और उनसे कुछ सीखो और हमेशा नई चीज़ों को इनोवेट करने की कोशिश करो। यदि आप अपने लाइफ में कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं तो, आपसे गलतियां नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग एनी न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। आपसे किसी भी तरह का गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, गलतियां करो और उनसे सीखो और अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करो, कुछ नया इनोवेट करो। लेसन नंबर 9 एंड लास्ट,
सक्सेस शब्द में यू अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यू आर सो इम्पोर्टेंट इन योर सक्सेस। In the word success, U letter is very important. It means in your success you are so important. दोस्तों, आपकी सफलता में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट होते हो, न कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड एंड फैमिली मेंबर्स। आपका फैमिली कैसी है, आपके बाप के पास कितना पैसा है, कितना गाड़ी है और अपने बाप क्या क्या करता है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। आपके पापा के पास करोड़ों पड़े हैं तो भी आप क्या करते हो ना, इसके ऊपर ही आपका सफलता डिपेंड करता है। आपका पापा अभिषेक बच्चन है तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आपका पापा अंबानी है तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको यदि सफलता चाहिए तो खुद आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर फोकस करके खुद को बदलना होगा और खुद को काबिल बनाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए फोकस ऑन यू। यस, आई एम टेलिंग टू यू डियर, फोकस ऑन यू। दोस्तों, इन 9 चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इनको मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ, इसलिए दोस्तों इनको आप मेरे गलतियों से जल्दी सीख जाइए और जल्दी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइए। आप इन सारे गलतियों को खुद करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। इसलिए आप मेरी गलतियों से सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।